आप सभी को नमस्कार। मैं पीयूष तिवारी आज आप लोग के बीच में एक नई वीडियो के साथ। बीते 2 दिन से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भारत की आवाम को 2 बार संबोधित कर चुके। एक बार वो कल रात में 8 बजे आया और भारत के देशवासियों को अपनी पराक्रम, अपनी सेना की पराक्रम को आके बताए और देश को विश्वास दिलाया कि हमने कुछ बड़ा करके आया। हमने अपने दुश्मनों के क्षेत्र में, एरिया में पल रहे वो आतंकवादी जो हमारे निर्दोष भाइयों को जब मन तब मार देते हैं, जब मन तब आक्रमण कर देते हैं, हमारे देश में घुसपैठ कर लेते हैं, उनके उन 9 ठिकानों को हमने उड़ा दिया। उसके साथ साथ उनके जो एयरवेस है उनको भी उड़ा दिया। बट अब सोचने की बात यह है कि हम इतना बड़ा कुछ कर गए। अब हमारी सेना हर रोज आती थी, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और कहती थी कि हमने ये चीज कर लिया, ये चीज कर लिया, ये चीज कर लिया विथ वीडियोग्राफी। बट हमारे देश में अभी एक सन्नाटा सा बना हुआ है। अभी हमारी देश की जनता शांत सी हो गई है। हम जब भी वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, क्रिकेट का हो या कोई भी चीज़ हो, तो हम बड़े शोर शराबा करते हैं, अपने जो खिलाड़ी हैं उनके साथ हम रोड शो करते हैं और बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। बट इतनी बड़ी एक जीत कह सकते हो, या हमारा जो मोटो था, पॉइंट था कि इसको हिट करना है, उसको हमने हिट किया और उन चीज़ को खत्म किया। फिर भी हमारे देश की जनता अभी शांत है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। देश की जनता अभी सेटिस्फाइड नहीं हुई। दैट मीन्स कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी चुभ रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से कहे जाने वाले कि हमने 5 राइफल इंडिया के मार गिराए, और ये क्वेश्चन जब हमारे मिलिट्री चीफ से होता है तो वो भी वहां डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं और इस चीज को क्लियर नहीं करते। बट एक चीज क्लियर करते हैं कि हाँ, हमने अपने टारगेट को पूरा किया और हमारे जितने भी पायलट हैं वो सुरक्षित हमारे पास हैं। तो इससे क्लियर होता है कि हमारे जो राफेल है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। एक चीज अभी भी डाउटफुल था चीजें, क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं किया कि हाँ राफेल मेरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। एक पॉइंट। दूसरा, सीज फायर हम इजिली एक्सेप्ट कर लिए। अब सीज फायर इजिली एक्सेप्ट क्यों किए, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे देश की जनता आवाम के बीच क्वेश्चन है। और उनका एक क्वेश्चन है कि क्या हुआ। हम तो बहुत आगे तक निकल चुके थे, मीडिया तो हमें कराची तक पहुंचा दी थी, तो क्या हुआ। तो ये दो जो चीजें हैं ना, ये इंडिया के आवाम को हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। हाँ, उन्होंने ये चीज बोली कि हमारा जो टारगेट था, आतंकी जो संगठन थे, आतंकी जो ठिकाने थे, उनको टारगेट करना हमने किया। बट इंडिया की आवाम उस चीज से सेटिस्फाइड हुई नहीं हुई, अभी ये क्लियर नहीं हो रहा। इसके अलावा आज सुबह, आज दिन 13 मई, आज सुबह वो पंजाब के एक एयरवेस जो इस हमले में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, और वो पाकिस्तान जो एलओसी है उसके टच में है और बहुत सपोर्ट करता है जब हम पाकिस्तान पे आक्रमण करते हैं। तो ये आदमपुर एयरवेस है। यहाँ MiG-20 एरिया में इनके अटैक कर दी, कहीं वहां से रेडिएशन लीकेज ना हो। किराना हिल्स जो उनका एटॉमिक न्यूक्लियर जो एरिया है, जहाँ पे वो उसको स्टोरेज कर रखे हैं, जहाँ पे उनका बम है, ऐसा बताया जाता है, कहीं वहां पे तो हिट नहीं कर दी। या फिर पाकिस्तान अमेरिका से ये बोलने लगा कि हम डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हमारे सारे एयरबेस जो भी हैं, नूर खान, बोलारी, सगरोल जो भी है, सगरोधा, सुकूर, ये जितने भी उनके एयरबेस थे, ये डिस्ट्रॉय होने के बाद कहीं वो बौखला तो नहीं गया था, कहीं न्यूक्लियर अटैक की बात तो नहीं कर रही थी। तो ये न्यूक्लियर पॉइंट जो आ रहे हैं वो अभी डाउट में डाल रहे हैं कि इंडिया को इन चीज़ों से डर हो गया था, या पाकिस्तान को इन चीज़ों से डर हो गया कि कहीं रेडियो एक्टिव किरण जो वेव है, जो वो इन्वायरमेंट में आ गई और उसका इफेक्ट हमारे पॉपुलेशन पे आएगा, हमारी जनता पे आएगी। तो इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं सीज फायर पे, जो सीज फायर है, एक्टिविटीज़ है, इस पे सबने हामी भरी। तो ये पॉइंट है, और ये एक जिन इंडिया के आवाम को, इंडिया के देशवासियों, हमारे देशवासियों के जहन में ये चीज़ें आ रही हैं कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि दोनों सरकार, दोनों देश कुछ छुपा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।